पहले आप लोग ये एक वीडियो देखो जो है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती का, कि वो अक्षोदानंद जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बारे में क्या कह रहे हैं, जो कि शंकराचार्य हैं पुरी के। अधोक्षजानंद नाम का जो एक व्यक्ति है जो आतंकवादियों से भी संपर्क रखता है, एक बार हम आपको कहानी बता के खत्म करेंगे। एक बार केरल के मुख्य सचिव का हमारे पास फोन आया, पुरानी बात है, 7-8-10 साल पहले की। उन्होंने फोन किया, हमने कहा केरल के मुख्य सचिव का हमारे पास क्यों फोन आया? हमको लगा केरल का मुख्य सचिव अपने को। हमने कहा बताइए क्या बात है? बोले नहीं, हम आपसे प्रमाण जानना चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य कौन है। ध्यान से सुन रहे हो ना, आगे देखो महाराज जी क्या कहते हैं। हमने कहा पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जी का नाम लिया कि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज है पूज्यपाद। तो उन्होंने कहा नहीं, अधोक्षजानंद जी वहां के शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये बताइए। हमने कहा नहीं है तो नहीं, लेकिन क्यों, पूछ क्यों रहे हैं? बोले ऐसा है कि उनका प्रोटोकॉल आया था, तो हम बहुत शंकराचार्य जी के भक्त हैं, तो हमने सोचा कि पुरी के शंकराचार्य जी की सेवा हमारे मुख्य सचिव रहते केरल में हमको मिल रही है, तो हमने उनके लिए राज्य अतिथि का दर्जा जारी किया। इतने से भी हमको संतोष नहीं हुआ, तो केरल की सीमा में हम खुद खड़े होकर के गए कि उनका स्वागत करके हम अपने प्रदेश में लेके आएंगे। तो उनको हम लेके आ रहे थे, तो रास्ते में एक ढाबा पड़ा, ढाबे में उन्होंने गाड़ी रोक दिया और खटिया में जा करके ऑर्डर दे करके खाने लगे। मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके देखने लगा, मैंने कहा शंकराचार्य ऐसा होता है? आप वीडियो देख रहे हो ना, इसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो है केरल में वो अच्युतानंद गए थे, जिन्हें जो है शंकराचार्य के रूप में वहां पे भेजा गया था, वहां पे प्रस्तुत किया गया था। आज आप देखो तमाम बीजेपी के नेता भी अच्युतानंद को जो है वो अभी यही प्रयागराज माघ मेले में जो है उनको शंकराचार्य जो है के रूप में जाकर उनसे मिलते थे, आपने देखा होगा। अब आप देखो शंकराचार्य जी आगे क्या कह रहे हैं उनके बारे। मेरे को शंका हो गई कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकता, इसीलिए मैं पहले आपको तो मैं जानता नहीं था, मैंने श्रृंगेरी में फोन किया। श्रृंगेरी वालों ने कहा कि है तो नहीं वो, लेकिन प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप उनसे, क्योंकि हम उस समय फर्जी शंकराचार्यों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तो हमारे पास तो प्रमाण थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास प्रमाण भेजिए, तो हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने भेज दिया। फैक्स चलता था उस समय, व्हाट्सएप नहीं आया था, फैक्स में भेज दिया। उन्होंने जाके इसको दिखाया और कहा कि महाराज या तो इसी समय आप केरल का सीमा से बाहर निकल जाओ, और नहीं तो हमें आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बाहर निकल आया। तो आपने पूरा वीडियो तो सुना ही होगा, देखा आपने किस तरह से हमारे सनातन के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य को भी बदनाम करने का काम लोग करते हैं, और ये सरकारें ही करती हैं। कोई बीजेपी जो है वो अपने शंकराचार्य बना के भेजती है, कोई कांग्रेसी वो अपना शंकराचार्य बना के भेजती है। मतलब जो 4 शंकराचार्य हमारे देश के अंदर हैं उनमें भी ये लोग जो है दूषित करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है हमारे शंकराचार्यों को भी दूषित करते हैं, और जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनको भी ये लोग बदनाम करते हैं। अभी माघ मेले में आपने देखा ही होगा किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती को लोगों ने बदनाम किया, तमाम उनके ऊपर आरोप लगाए, और ये सब देश के लिए काफी खतरे की बात है। कई बार इसका खंडन, नकली शंकराचार्यों का खंडन जो है वो स्वामी निश्चलानंद महाराज भी कर चुके हैं, जो कि शंकराचार्य हैं पूरी पीठ के, और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।